हाय स्टूडेंट, यूनिक एडुअल में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि एमएस एक्सेल में जो चूज फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले का क्या यूज है और कैसे इसका प्रयोग करते हैं, वह आज की वीडियो में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एमएस एक्सेल में जो चूज फार्मूला दिया गया है, यह बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फार्मूला है। क्यों है, क्या रीजन है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, समझते हैं और जानते हैं। अगर सपोज मान लीजिए हम कहीं पे कार्य कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं और वहां पे कोई वैल्यू दे दिया है, क्या कोई वैल्यू दिया गया। चलो मैं यहां पे हेडिंग कर देता हूं वैल्यू। क्या यहां पे मैंने वैल्यू टाइप कर दिया और ये लगभग जो वैल्यू है ये थोड़ा सा ज्यादा है। ये वैल्यू क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। ये मैंने वैल्यू टाइप कर दिया। अब हमसे कोई आता है और आने के बाद से कोई हमसे एक सवाल कर देता है कि बाबू ये जो वैल्यू है इसको जोड़ करके बता दो, इसको जोड़ करके बता दो। तो अभी तो हम लोग सीखे क्या है, अभी तो सीखे हैं कि हम करेंगे रिजल्ट दिखाने के लिए इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और उसके बाद से पूरे वैल्यू को सेलेक्ट कर देंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इंटर दबाते ही उसका टोटल अमाउंट क्या होगा यहां पे बता दिया, 449 होगा। लेकिन अब वही वो तुरंत सवाल पूछ दे कि मुझे जोड़ के मत बताओ, मुझे मैक्सिमम वैल्यू बता दो। तो फिर से क्या करेंगे, अब नीचे आएंगे, इक्वल करेंगे, फिर से लिखेंगे मैक्स और मैक्स करने के बाद से हम फार्मूला लगाएंगे। मतलब कैसे लगाएंगे, पूरे वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर लेंगे, इंटर दबाएंगे। अब साइज कैसे बड़ा करेंगे और तब यह रिजल्ट निकल के आएगा क्या, 98। तो यह तरीका बहुत ही ओल्ड है और पहले लोग ऐसा ही करते थे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एक ही कोई सर्च बॉक्स है, क्या है, एक ही कोई सर्च बॉक्स है और उस एक ही सर्च बॉक्स से आपको कोई रिजल्ट निकालना है, क्या एक ही सर्च बॉक्स से आपको कोई रिजल्ट निकालना है, तो उस रिजल्ट को निकालेंगे कैसे और उसके लिए क्या स्टेप है, वह हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग सीखते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो अगर मैं सोच रहा हूं कि कोई ऐसा तरीका आ जाता कि मैं जैसे लिखता 1 तो उस वैल्यू को जोड़ करके बता देता और जैसे मैं लिखता 2 तो उस वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू बता देता और जैसे मैं लिखता 3 तो उस वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू बता देता और जैसे मैं लिखता 4 उस वैल्यू में से काउंट करके बता देता। तो यह कितना अच्छा रहता और मैनुअली निकाल लेते और बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेते। तो चलिए इसी को हम लोग सीखने वाले हैं, किससे, चूज फार्मूले से। तो वो सारा काम मतलब एक ही सेल में सम भी लगाना है, मैक्स भी लगाना है, मिन भी लगाना है और काउंट भी लगाना है। एक ही सेल में सम भी लगाना है, मैक्स भी लगाना है, मिन भी लगाना है, काउंट भी लगाना है। अगर ये सारे फार्मूले यूज करने हैं तो सिंगल सिंगल अगर इस्तेमाल करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट सही से नहीं आएगा। उसके लिए हमें एक फार्मूले का सहारा लेना पड़ेगा, वह फार्मूला है चूज फार्मूला। कैसे करेंगे, तो बस करेंगे इक्वल और लिखेंगे चूज और इक्वल करके चूज करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले पूछ रहा है इंडेक्स नंबर और इंडेक्स नंबर में यहां से इंडेक्स नंबर दे देंगे। तो अभी इंडेक्स नंबर हम कोई नहीं दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर भी दे सकते हैं। कैसे देंगे, बस ये जो इंडेक्स दिया हूं कॉपी कर लेंगे और लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सिंपल है, इसको कॉपी कर लेंगे और लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इंडेक्स नंबर आ गया। अब करेंगे इक्वल चूज ब्रैकेट ओपन। पूछ रहा इंडेक्स नम, तो इंडेक्स नंबर जो है वो हमारा यहीं पे है, मैं 1 को सेलेक्ट कर लूंगा, कामा। अब पूछ रहा वैल्यू 1,
मतलब 1 में क्या देना है तो हमको जोड़ना है, तो लगाएंगे सम ब्रैकेट ओपन और पूरा रेंज हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे जितने का वैल्यू है। बस ब्रैकेट को बंद कर देंगे, कामा कर देंगे। अब वैल्यू कहेगा 2, तो वैल्यू 2 में मैक्सिमम लगाना है तो लिख देंगे मैक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर से वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर से कामा करेंगे, फिर से करा वैल्यू 3, तीसरे में हमें मिन देखना है तो लिखेंगे मिन और ब्रैकेट को ओपन करेंगे और फिर से हम वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे और कामा करेंगे और कामा करने के बाद से मतलब हाँ ब्रैकेट को बंद करेंगे और कामा करेंगे। फिर से पूछ रहा है वैल्यू 4, वैल्यू 4 में क्या लगाना है काउंट, तो हम काउंट लगाएंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और काउंट में फिर से पूरे वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद से ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, फिर से एक बार और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, मतलब एक बार चूज वाला और एक बार लास्ट में काउंट वाला और इंटर बटन दबा देंगे। देखिए जैसे मैं इंटर बटन दबाया ना यहाँ पे लिख के आ गया 449, कितना 449 और आप पूरे वैल्यू को जोड़ लो तो रियल में 449 ही आएगा। बस अल्ट के साथ इक्वल करो, इंटर दबा दो, देखिए वैल्यू कितना निकल के आया 449 आया। तो ये हमारा फायदा होता है, हम आसानी तरीके से निकाल ले जाते हैं। अब कोई कहता मैक्सिमम बता दो पूरे में से, तो बस आप 2 टाइप कर दो, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बता देगा 98। मिनिमम सबसे कम नंबर किसका है 3 लिख दो, 10 आया है और कितने लोगों का डाटा है बस हम कर देंगे 4, तो यहाँ पे गिन के बता देगा। तो इस प्रकार हम लोग काउंट का इस्तेमाल करके मतलब काउंट कर सकते हैं और मिन का इस्तेमाल करके मिन कर सकते हैं, मैक्स का इस्तेमाल करके मैक्स कर सकते हैं, सम का इस्तेमाल करके सम कर सकते हैं। लेकिन एक ही सेल में सारा रिजल्ट एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखना है तो उसके लिए हमें चूज फार्मूले का यूज करना पड़ेगा और बहुत ही सिंपल से तरीके से हमने बताया है कि ये चूज फार्मूला होता क्या है और कैसे इसका यूज करेंगे और एक ही सेल में मल्टीपल फार्मूले कैसे लगाएंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।